बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अस्तगफार पढ़ने का सवाब। दोस्तों, ज़्यादातर लोग कहते हैं जब भी कोई गुनाह हो जाए तो अस्तगफार पढ़ो, और पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं अस्तगफार। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि अस्तगफार सही लफ्ज़ नहीं है, इस्तिगफार सही लफ्ज है, जिसको ज्यादातर लोग अस्तगफार कहते हैं। कोशिश किया करें कि अस्तगफार नहीं, इस्तिगफार कहा करें। दोस्तों, अगर हमें इस्तिगफार पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ें? हम कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार नहीं कहेंगे। इस्तिगफार दोस्तों बहुत तरीकों से पढ़ा जाता है। अगर हम कह रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो ये भी एक इस्तिगफार है। अगर हम कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, तो दोस्तों ये भी एक इस्तिगफार है। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व अतूबु इलैहि, दोस्तों ये भी इस्तिगफार है। दोस्तों, हो सकता है आपको कोई दूसरा इस्तिगफार याद हो, जो भी आपको याद है, लेकिन जब हम कहेंगे इस्तिगफार पढ़ो तो ये नहीं कहेंगे अस्तगफार पढ़ो, ये कहेंगे इस्तिगफार पढ़ो। दोस्तों, अगर हमें खुद भी इस्तिगफार पढ़ना है तो हम अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे, अस्तगफार अस्तगफार नहीं कहेंगे। अब हम सोचते हैं कि कौन सा इस्तिगफार हम पढ़ें। दोस्तों, आपको जो सा भी इस्तिगफार याद हो आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट इस्तिगफार यही है, अस्तगफिरुल्लाह। तो बेहतर ये है कि आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। दोस्तों, जब भी कोई बंदा इस्तिगफार पढ़ता है तो वो अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह से मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। क्योंकि दोस्तों, इस्तिगफार का मतलब क्या है पता है आपको? अस्तगफिरुल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं अपने अल्लाह से जो मेरा रब है अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। व अतूबु इलैहि, और मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ, अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ही तो है गुनाहों को माफ़ करने वाला। तो दोस्तों, ये है इस्तिगफार का मतलब। जब भी हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हमें चाहिए कि हम इस्तिगफार पढ़ें। जब भी कोई नुकसान हो जाए तो इस्तिगफार पढ़ें। ऐ अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, हो सकता है मेरे किसी गुनाह की सज़ा मुझको दुनिया में मिल रही है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो दोस्तों, जो शॉर्ट इस्तिगफार है वो यही है, अस्तगफिरुल्लाह। हमें चलते फिरते उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। खास तौर पर दोस्तों, जब हम कभी बीमार हों तो हमें चाहिए कि हम कसरत से इस्तिगफार पढ़ें। और खास तौर पे हमारे घर में हमारे बड़े बूढ़े जिनको बीमारी हो जाती है और वो बीमारी की हालत से उठ नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को चाहिए दोस्तों कि वो कसरत से इस्तिगफार पढ़ें, शॉर्ट इस्तिगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। अगर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम पढ़ें। और दोस्तों, जो सबसे आसान इस्तिगफार है, आम तौर पर ज़्यादातर लोग जो पढ़ते हैं वो ये है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। दोस्तों, इसका तर्जुमा है, मैं अपने हर गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ अपने उस अल्लाह से जो मेरा परवरदिगार है, और मैं अपने हर गुनाह से तौबा करता हूँ और अपने अल्लाह की तरफ ही रुजू करता हूँ। तो मेरे अजीज दोस्तों, आपको जो भी इस्तिगफार याद हो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात आती है शॉर्ट इस्तिगफार पढ़ने के सवाब की और लॉन्ग इस्तिगफार पढ़ने के सवाब की। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो छोटा इस्तिगफार करेगा उसको थोड़ा कम सवाब मिलेगा, और जो बड़ा इस्तिगफार पढ़ेगा उसको थोड़ा ज़्यादा सवाब मिलेगा। दोस्तों, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा इस्तिगफार पढ़ना है। जब भी कभी कभी अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते पढ़ते लगे कि कुछ अलग पढ़ना है, तो अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम पढ़ लें। तो दोस्तों, आपको जो याद हो, आप जो पढ़ना चाहें वो इस्तिगफार पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी कि आपको अस्तगफार कहना है कि इस्तिगफार कहना है, और कौन सा इस्तिगफार पढ़ना है, किस इस्तिगफार का क्या तर्जुमा है।
دوستو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو استغفار کی پڑھیں۔ دوستو رات کو جب انسان سوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس لیے کوشش کر کے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کے سویا کریں۔ آپ صبح جب بھی اٹھیں گے صبح تک انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے لیے ایک نئی صبح ہو گئی ہے۔ دوستو اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں ثواب کی نیت سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔